नमस्कार, मेरा नाम ओम प्रकाश यादव है और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। पूर्व उप मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव पर एनडीए के घटक दल खासकर बीजेपी यह आरोप लगा रही है कि उनको जो पूर्व में आवंटित था सरकारी आवास 5 देशरत्न मार्ग, जो उप मुख्यमंत्री का सरकारी आवास घोषित किया गया है, उसको खाली करते समय उन्होंने कीमती पलंग, बेड, एसी, वॉश बेसिन सहित कारपेट आदि उठाकर ले गए हैं। और आज दिन भर बिहार का खबरिया चैनल और अखबार में भी इस बात को प्रमुखता से लोगों ने छापा है। मैं इस विषय पर न तो कोई स्पष्टीकरण दे रहा हूँ, न ही कोई इसको काउंटर कर रहा हूँ और नहीं उसको सब्सटैंशिएट कर रहा हूँ कि जो बीजेपी या जो लोग कह रहे हैं वो सही है। इसमें कुछ दिलचस्प बातें हैं। पहला कि जो जिन लड़कों को या जिन लोगों को मीडिया खासकर यूट्यूब चैनल और बाकी खबरिया चैनल इंटरव्यू पर दिखा रहा है, ये बताते हुए उद्धृत कर रहा है कि यहाँ से सामानों की चोरी हो गई, वह कोई सरकारी कर्मी नहीं है। जैसा चैनल के उसके द्वारा पूछे गए प्रश्न से पता लगता है कि ये लोग मंत्रियों के निजी स्टाफ हैं जिनसे इंटरव्यू ले रहा है। तो पहला तो ये चीज़ मीडिया को इन चीज़ों को दिखाते समय सावधानी बरतनी चाहिए कि सरकारी वर्जन क्या है। जैसे एक लड़के को मैं सुन रहा था तो उसने कहा कि हम उप मुख्यमंत्री जी के निजी स्टाफ हैं। कोई बोला कि हम मोदी जी, सुशील कुमार मोदी जी के पीएस थे। तो जाहिर है कि वो सरकारी, वो प्राइवेट पीएस ही रहा होगा। जो सरकारी पीएस ऐसा कभी मीडिया पर आके बोलता नहीं है। उसको गवर्नमेंट सर्वेंट कंडक्ट रूल्स 1976 में जो नियम है उसका आभास है, वो मीडिया से बात नहीं कर सकता है। तो पहली तो चीज़ ये है कि खबरिया चैनल को सरकारी वर्जन दिखाना चाहिए, ठीक है। दूसरा पहलू यह है कि आरजेडी को और खासकर पूर्व उप मुख्यमंत्री जी की तरफ से अधिकृत इसका स्पष्टीकरण या खंडन जो भी वो करना चाहते हैं उनको आना चाहिए। नहीं तो अनावश्यक रूप से मीडिया में यह भ्रम फैलाया जा रहा है और आजकल डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया का ज़माना है, इस चीज़ों को लोग वायरल कर देते हैं। तो उनका स्पष्टीकरण बड़ा ज़रूरी है, वो आना चाहिए, अभी तक आ जाना चाहिए। मैं अपेक्षा कर रहा हूँ कि आज उनका स्पष्टीकरण तथ्यों के साथ आ जाए या उनके पार्टी के प्रवक्ता का, क्योंकि उनके पार्टी के प्रवक्ता ने जो बात कही है वो बहुत जनरलाइज्ड खंडन है। वो खंडन या और स्पष्टीकरण तथ्यों के साथ, फैक्ट्स के साथ आना चाहिए। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हम उठाना चाहते हैं इस तरह के मामले का, वो कुछ और है। इसको थोड़ा समझिए। मंत्रियों को सरकारी आवास और सरकारी आवास में उपस्कर सहित अन्य सुविधाओं के लिए इंटाइटलमेंट है। इसके लिए एक नियमावली बनी हुई है और भवन निर्माण विभाग उसके लिए आवंटन भी स्वीकृत करता है। और ये सारा काम भवन निर्माण विभाग का होता है कि मंत्रियों के लिए आवास की व्यवस्था करे और उस आवास में जो उनकी आदेयता है, जो इंटाइटलमेंट है, जो अपर लिमिट है, उसके हिसाब से उनको सामान की मुहैया कराए। ये नियम है। मुझे जो स्मरण है, और आज मुझे मेरी एक बहुत सीनियर रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी से बात हो रही थी, डीजीपी रैंक के अफसर थे। तो फिर मैंने इसको जब सर्च किया तो देखा कि हाँ, किसी को भी बिहार में मंत्री को भी हाइड्रोलिक बेड का इंटाइटलमेंट नहीं है। तो जो ये बात चल रही है कि हाइड्रोलिक बेड उठा के ले गए, तो ये पता नहीं हाइड्रोलिक बेड भवन निर्माण विभाग ने उपलब्ध कराया था या किसने उपलब्ध कराया था, यह स्पष्ट नहीं है। तो इस मामले में भवन निर्माण विभाग की तरफ से एक स्पष्टीकरण आना चाहिए जो अधिकृत और आधिकारिक हो। मैं इस तरह के मामलों में जो तीसरी बात मैं उठाना चाहता हूं वो क्या है, उसको जरा ध्यान से सुनिए। यद्यपि विधायकों और मंत्रियों के लिए उनके सरकारी आवास, उनके वाहन में फ्यूल, सरकारी आवास में उपस्कर, कार्यालय में खर्च आदि का आवंटन उसका हेड बना हुआ है, लेकिन ये विगत कई वर्षों से और खासकर से जब नीतीश जी आए तो ये जो एक्स्ट्रा वैगेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा। आपको बता दें कि भवन निर्माण विभाग में होता क्या है।
किसी को भवन आवंटित हुआ। मुझे तो सबसे पहले आश्चर्य यह लगता है कि जब 6 महीना साल भर पहले ही रिपेयरिंग हुई थी तो फिर कोई मंत्री आते तो उसकी रिपेयरिंग क्यों होती है? तो एक तो इसका टेंडर वेंडर बाद में होता है और रिपेयरिंग पहले हो जाती है और बिल्कुल एस्केलेटेड प्राइस पर होता है। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि सचिवों और मंत्रियों के जो चैम्बर्स सचिवालय में रिनोवेट होते हैं, बार बार रिमॉडल्ड होते हैं, उसमें 12 बाई 15, 12 बाई 10, 10 बाई 10 के कमरे में 30-40 लाख रुपया मॉडर्नाइजेशन के नाम पर खर्चा होता। तो इस आवास में भी भवन निर्माण विभाग और उनके ठेकेदार द्वारा कितना राशि का मॉडर्नाइजेशन या रिनोवेशन किया गया है, पहले तो ये उनको बताना चाहिए कि जब तेजस्वी जी उस बंगले में गए तो भवन निर्माण विभाग जो टेंडर किया होगा तो टेंडर का पेपर प्रकाशित करना चाहिए कि इस बंगले में इतना खर्च हुआ और क्या क्या सामान दिया गया है। क्योंकि जो सामान है वो तो इंटाइटलमेंट के हिसाब से दिया जाएगा। अब अगर स्केलेटेड खर्च पर वहां रिनोवेशन हुआ है तो इसमें तो दोषी सरकार है, और अगर इंटाइटलमेंट के हिसाब से सामान दिया है तो उसका इन्वेंट्री प्रकाशित कर दे, बताना चाहिए कि डिप्टी सीएम के पूर्व डिप्टी सीएम के आवास में उसने कौन कौन से सामग्री दी थी। और साथ ही साथ बल्कि आरजेडी के प्रवक्ताओं को अगर इस बात की समझ हो तो उनको यह मांग करना चाहिए कि जितने भी मंत्री हैं इंक्लूडिंग मुख्यमंत्री, उनके आवास के रिनोवेशन पर विगत 1 साल या 5 साल में कितनी राशि खर्च हुई और भवन निर्माण विभाग या जिस विभाग के वो मंत्री हैं उस विभाग ने उनके आवास में फर्नीचर, एसी और अन्य चीजों के इंस्टॉलेशन में कितनी धनराशि खर्च की। और ये तो व्यापक प्रश्न है, तो जनता को जानना चाहिए। तो ऐसे ब्लाइंड आरोप लगाने का तो कोई सेंस नहीं है। हमको स्मरण है जब एनडीए की सरकार का यहां पर गठन हुआ था तो उस वक्त मैं सरकारी सेवा में ही था। जितने मंत्री बीजेपी के भी और जदयू के भी, इसमें सबका वही हाल है। जब बने तो संजोग से मुझे एक मंत्री के बंगले में जाने का कोई कारण बना किसी सरकारी काम को लेकर के। मुझको देख करके आश्चर्य, दुखद आश्चर्य हो रहा था कि शानदार लगा हुआ कारपेट को बेदर्दी से उखाड़ के फेंक रहा है, टाइल्स शानदार लगे हुए बेदर्दी से उखाड़ के फेंक रहा है और फिर उस पर नए टाइल्स लग रहे हैं, नए कारपेट लग रहे हैं। जितने सरकारी खास करके सचिवों और अपर मुख्य सचिव और बाकी लोगों के अधिकारियों के चैम्बर से में हर 3 साल 4 साल पर फर्नीचर बदले जाते हैं, तो पुराने फर्नीचर का क्या होता है उसका कोई हिसाब? यह बात तो उठनी चाहिए। इस पर तो आरजेडी को या बाकी जो दल है, इवन जनसुराज को ये कहे कि भाई इस पर व्हाइट पेपर निकालिए कि नीतीश जी विगत 20 साल में अपने बंगले पर कितना खर्च किए, उनके बंगले में कितने सरकारी धनराशि के उपस्कर, एसी और बाकी चीजें लगाई गई हैं, और जो लगाई गई तो उसके पहले वाला का क्या असर हुआ। तो वस्तुतः ये सारा चीज मतलब इस तरीके से एक घृणित स्तर पर पहुंच गया है कि जहां जनता और आम लोग विश्वास खोते जा रहे हैं। और यही कारण है कि नेताओं के प्रति और सरकारी तंत्र के प्रति आम लोगों में नफरत, आक्रोश और घृणा है। आक्रोश माने आक्रोश से भी चीजें आगे बढ़ी, घृणा होता है। और आप रोड पर चले किसी आम आदमी से पूछिए इन एपिसोड के बारे में, किस तरह का बयान इसका आता है। बहरहाल इस विषय को मैं कंक्लूड करते यही कहूं कि पहले तो आरजेडी को अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए तथ्यों के साथ, और दूसरा भवन निर्माण विभाग को चाहिए कि वो आधिकारिक इन्वेंट्री और जो खर्च हुआ है उसको सार्वजनिक करे। और ये जो बीजेपी अनावश्यक रूप से अपने लोगों को वहां भेज करके और ये जो खबरिया चैनल पर इस तरह का सनसनीखेज न्यूज चलाते हैं, इसको बंद किया जाना चाहिए, इसको कंडेम किया जाना चाहिए, तथ्य पर बात होना चाहिए। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।